पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान की फाइट फैंग के साथ हो चुकी थी। दोनों की फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। किन्नान यहाँ पर भारी तो पड़ता है, लेकिन फैंग भी कमजोर नहीं था। वो एक के बाद एक अटैक करते हुए किन की हालत खराब कर देता है, पर तब भी किन्नान ने जैसे तैसे फैंग को तो रास्ते से हटा दिया था। लेकिन फैंग ने वहां पर एक सील तोड़ दिया था, जिस वजह से डीमन लॉर्ड आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद डीमन लॉर्ड को किन्नान की बॉडी चाहिए थी ताकि वो उसकी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर सके। लेकिन तब बिलियन वहां पर पहुंच जाती है, जो डीमन लॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि वो किन्नान के ऊपर अटैक ना कर दे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जब बिलियन को उसका मास्टर बहुत ज्यादा मार रहा था। मास्टर जो होता है वो बिलियन से कह रहा था कि तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, किन्नान के पास से वुनियन पवेलियन का सीक्रेट ना लाकर। क्या तुम वो एहसान भूल गई जो बचपन से हमने तुम्हारे ऊपर किया? तुम्हें शानडाओ लीग का एक सेंट बनाया जो कि करीब 10,000 लोगों से भी ज्यादा ऊपर की पोजीशन रखता है, पर ये सिला दिया है तुमने हमारे इस एहसान का। तुम तो किसी काम के नहीं हो। मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया है, तो इस मौके को याद रखना, इस बार अच्छा परफॉर्म करना और किन्नान से वो सीक्रेट लेकर आना। तुमने ये कर दिया तो उसके बाद तुम्हारी कोई भी इच्छा होगी ना, हम उसको पूरा कर देंगे, चाहे वो कितनी बड़ी और कितनी भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो। इसके बाद हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो बिलियन से कह रहा था कि तू तो कोई काम की नहीं है, तू यहाँ पर अपने मास्टर वगैरह को बुला रही थी। अगर तेरे अंदर हिम्मत और ताकत होती ना, तो तू अपने दम पर मुझसे फाइट करती। ऐसे लोग जो दूसरे का सपोर्ट लेते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो तू मरेगी। इसके बाद वो अपनी चेन की मदद से जैसे ही बिलियन के ऊपर अटैक करने वाला था, किन्नान होश में आ जाता है और अपने एक ही हाथ से चेन को पकड़कर जमीन पे पटकते हुए चेन को तोड़ देता है, जिस वजह से चेन ना तो बिलियन को लगी थी, न ही उस चेन ने किसी का कुछ नुकसान कर पाया। किन्नान परफेक्ट टाइम पे होश में आ चुका था। बिलियन तो बस देखते रह जाती है किन्नान को कि बाप रे, किन्नान ने एक हाथ से इस चेन को रोक लिया, बड़ी कमाल की बात है। इसके बाद किन्नान जो बाकी की चेन थी उनको भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से काट कर खत्म कर देता है। वो सारी चेन यहाँ पर टूट चुकी थी। बिलियन दोबारा से अपने मास्टर की बात याद करने लग जाती है, जब उसके मास्टर ने उससे कहा था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम शानडाओ लीग के बगैर ना तुम चूंटी के भी बराबर नहीं हो। अगर इस बार तुमने इस छोटी सी चीज को हैंडल नहीं किया और वुनियन पवेलियन का सीक्रेट लाकर नहीं दिया, तो समझ जाना कि तुम्हारी कैसी हालत होने वाली है। इतनी बुरी मौत तुम्हें मारा जाएगा ना, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। अगर मरना नहीं चाहती हो तो हमारा काम कर देना। जितनी ऊपर पोजीशन पे तुम्हें बिठाया है उतनी ही बुरी मौत मारेंगे हम तुम्हें। ये सारी चीजें सुनकर बिलियन थोड़ा परेशान हो रही थी, क्योंकि उसके पास अभी मौका था किन्नान से वो सीक्रेट हासिल करने का, जब किन्नान बेहोश था, लेकिन तब भी उसने ये काम नहीं किया। इसी वजह से उसको उसके मास्टर की बात याद आ रही थी कि अब वो यहाँ से रिटर्न जाती है ना, तो पक्का उसका मास्टर उसकी जान ले लेगा। लेकिन किन्नान को बचाने के लिए उसने ऐसा नहीं किया। तो वहीं किन्नान जो था वो डीमन लॉर्ड से कह रहा था कि तुझसे तो अभी मेरे पुराने हिसाब भी बाकी हैं, अभी तुझे मार कर खत्म करता हूँ। अपने आप को कोई तोप समझ के रखा है क्या? जो सुनकर डीमन लॉर्ड जो था वो वापस से अपने चेन वगैरह को बाहर निकाल लेता है और चेन को बाहर निकालने के बाद वो फिर से किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन किन्नान को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अपनी पावर की मदद से यहाँ पर डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक किए जा रहा था। लेकिन जैसे ये दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ शिया जो अपना कल्टीवेशन कर रही थी, उसका फर्नेस ही वहां पर टूट जाता है। फर्नेस बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका था। उसको भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। किलिंग एम्पर जो वहीं पर खड़ा हुआ था वो शिया से कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अच्छी खासी कल्टीवेशन करी थी, अचानक से तुम्हारा कंट्रोल ढीला कैसे हो गया? तुम्हारा कंट्रोल ढीला होने की वजह से ये फर्नेस फूटा है। तो शिया कहती कि मुझे ज्यादा अच्छे से समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, अंदर से थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि किन्नान ना अभी किसी मुसीबत में है, क्योंकि जब किन्नान मुसीबत में होता है ना, तभी मुझे अंदर से घबराहट महसूस होती है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन किलिंग एम्पर कहते हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है, किन्नान के बारे में तो तुम बिल्कुल भी मत टेंशन लो, वहां पर सब लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए। और अगर कुछ ऐसा होता है ना, मजबूरी लगती है कि किन्नान मुसीबत में पड़ता है, तो मैंने किन्नान को एक जेड दिया है, वो जेड मुझे सिग्नल दे देगा जब भी किन्नान मुसीबत में रहेगा, तो मैं खुद जाऊंगा उसको बचाने के लिए। तो बेफिक्र रहकर यहाँ पर कल्टीवेशन करो, किन्नान को मैं देख लूंगा। तो वहीं बिलियन जो थी वो किन्नान को फाइट करता हुआ देखकर कह रही होती कि आखिर किन्नान इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? पहले तो ये इतना स्ट्रांग नहीं था, हो सकता है कि वुनियन पवेलियन का जो सीक्रेट है ना, उसी ने किन्नान को इतना पावरफुल बनाया होगा।
पड़ेगा। मानना पड़ेगा किन्नान पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। किन्नान अभी भी वहां पर उसे डीमन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था। दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है। किन्नान उसको अच्छी टक्कर भी देता है, लेकिन डीमन लॉर्ड तो डीमन लॉर्ड था। वो अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान को चेन के अंदर पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ये होता उससे पहले बिलियन डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। इस वजह से उसके चेन का अटैक वहां पर खत्म हो जाता है और किन्नान भी चेन में फंसने से बच चुका था। डीमन लॉर्ड कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे लगा था कि तू कमजोर है इसलिए तेरे ऊपर हल्के फुल्के अटैक कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैं यहाँ पर तेरी जान ले लूंगा, तू मरने के लिए रेडी हो जा। इसके बाद वो किसी तरह की बहुत ही खतरनाक अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है ताकि वो किन्नान को मार डाले। उसने किन्नान को यहाँ पर अपनी पावर की मदद से जकड़ लिया था, लेकिन किन्नान उससे कह रहा था कि देख यहाँ पर ना तू रुक जा, तुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कितने लोग हैं जो मेरे दुश्मनों का खात्मा करने में लगे हुए। तूने मुझे यहाँ पर कुछ किया तो मेरे दोस्त और मेरे जितने भी एल्डर वगैरह है ना, सब आकर तेरी जान ले लेंगे। इसलिए अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो मुझे कुछ मत कर। जो सुनकर डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि ओए बच्चे, तुझे मैं क्या कमजोर लगता हूँ? तुझे क्या लगा था कि कोई भी एरा गैरा उठकर यहाँ पर आएगा, मेरा सील हटाएगा और मैं ऐसे ही शांत बैठ जाऊंगा? नहीं, मेरा सील हटा है तो मुझे नई बॉडी चाहिए ही चाहिए। तेरे बाद ना यहाँ पर जल्दी कोई बंदा आने नहीं वाला, तो ऐसे कैसे तुझे जाने दो? मैं तुझे मारूंगा, तेरी सोल को डिस्ट्रॉय करूंगा, उसके बाद तेरे बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लूंगा। उसके बाद मैं इस भयानक सी जगह से बाहर निकल जाऊंगा हमेशा के लिए। न जाने कितने सालों से मैं यहाँ पर कैद पड़ा हूं, लेकिन तू ही मेरा जरिया है यहाँ से बाहर निकलने का। ये मेरा इलाका है, यहाँ पर मेरा राज चलता है। जो मैं चाहता हूँ ना वही यहाँ पर होगा। तू खुद यहाँ पर आकर गलती करके बैठा है। वो यहाँ पर अपने और ज्यादा अटैक को स्ट्रॉन्ग करते हुए किन्नान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पर किन्नान की सोल को डैमेज कर दे। लेकिन जैसे वो ये कर पाता तभी वहां पर उड़ते हुए एक स्वॉर्ड पहुंच जाती है जिसने डीमन लॉर्ड के अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये जो स्वॉर्ड यहाँ पर आई थी वो किसी और की नहीं बल्कि किलिंग एम्परर की थी। किलिंग एम्परर के जेड ने उनको बता दिया था कि किन्नान मुसीबत में है, इसलिए वो यहाँ पर आ गए उसको बचाने के लिए। किलिंग एम्परर आने के बाद डीमन लॉर्ड से कह रहा था कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस तुझे किसने दिया, किस वजह से तेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तू किन्नान को यहाँ पर मारने की धमकी। किलिंग एम्परर को यहाँ पर देखकर डीमन लॉर्ड की हालत एकदम ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है कि किलिंग एम्परर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू कैसे आया यहाँ पर, अभी तक कि तू जिंदा कैसे है? मुझे तो लगा था कि तू मर गया है। ये सुनकर किलिंग एम्परर कहता है कि मर गया? वो भी मैं मर गया? मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? लेकिन तूने जो ये बात कही ना, इस वजह से मुझे अब याद आ चुका है कि तू है कौन। तुझसे मेरी मुलाकात बहुत सालों पहले भी हुई थी। तू मोदान है ना, तेरा नाम मोदान है। तुझे किंग लॉन्गसेक के लॉर्ड ने यहाँ पर आज से करीब 200-300 साल पहले कैद करके रखा था क्योंकि तूने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की थी और तुझे सजा के तौर पे यहाँ पर कैद करके रखा गया था ताकि जिंदगी भर तू यहीं पर कैद रहे और अपनी सजा काटते रहे। तो यहाँ पर कैद होने के बावजूद भी तेरे अंदर इतना ज्यादा घमंड है, कहाँ से लाता है तू इतना घमंड और इतना एटीट्यूड? तूने ऐसे बंदे के ऊपर आंख डाली है जिसकी तू सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था ना, तू जानता नहीं कि वो कौन है। उसको कुछ हुआ तो मैं किलिंग एम्परर क्या खुद यहाँ पर किंग लॉन्गसेक के लॉर्ड पहुंच जाएंगे तेरी जान लेने के लिए। डीमन लॉर्ड की फटकर हाथ में आ गई थी, लेकिन वो यहाँ पर कुछ और कर पाता कि इससे पहले ही डीमन लॉर्ड ने जो यहाँ पर शील्ड बनाया था किन्नान को कैद करने के लिए वो फट जाता है और उसके अंदर से मार्शल मास्टर बाहर निकल कर आने लग गए थे। वो सब यहाँ पर आ रहे थे ताकि डीमन लॉर्ड को उसकी औकात दिखा सके कि उसने किन्नान को मारने की कोशिश कैसे की। वो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर तो भड़कते साथ ही एक अटैक सीधा डीमन लॉर्ड के ऊपर कर देता है कि ऐसा डीमन लॉर्ड से बात करके फायदा नहीं है, सीधा अटैक करके इसको खत्म करने का। ये किन्नान के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहा था, इसको तो जिंदा ही रहना नहीं देना चाहिए। इस वजह से डीमन लॉर्ड की जो मूर्ति थी वो पूरी तरह से वहां पर टूट जाती है और वो मूर्ति के अंदर से बाहर निकल कर आ चुका था। लेकिन जैसे वो बाहर निकल कर आता है वो किन्नान को पीछे से पकड़ लेता है और सभी से कहने लग गया था कि अगर किसी ने भी एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश की और मुझे मारने की कोशिश की ना तो मैं पक्का यहाँ पर इस किन्नान की जान ले लूंगा। मैं तो यहाँ पर मरूंगा, अपनी सोल डैमेज करूंगा, लेकिन किन्नान की फिजिकल बॉडी तक के डैमेज कर दूंगा। उसकी ना बॉडी बचेगी ना सोल। इसलिए बेहतर यही होगा कि सब लोग अपने कदम पीछे कर लो अगर किन्नान को जिंदा देखना चाहते हो तो। डीमन लॉर्ड जो था असल में वो एक इंसान ही था जिसको डीमन लॉर्ड की मूर्ति के अंदर कई सौ सालों के लिए कैद करके रख दिया गया था और वो यहाँ से आजाद होना चाहता था, तभी उसको एक फिजिकल बॉडी चाहिए
थी ताकि उसके अंदर वो रह सके। किन्नान की बॉडी उसको पसंद आई थी, इसीलिए वो किन्नान की बॉडी हासिल करना चाह रहा था। डीमन लॉर्ड वहां पर कह रहा था कि मुझे लगता है ना कि कोई ना कोई तो बड़ा कनेक्शन है तुम्हारा इस बंदे के साथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं तुम इस किन्नान को, तो अगर ये मर जाए तुम्हारी तो हवा निकल जाएगी। इसलिए मेरे पास एक छोटा सा ऑफर है, मैं यहाँ पर इस किन्नान को छोड़ता हूँ, इसके बदले तुम्हें मुझे इस भयानक सी जगह से बाहर निकालना पड़ेगा, साथ ही इस बिलियन की बॉडी मुझे देनी होगी ताकि कम से कम मैं इसकी बॉडी पे अपना कंट्रोल हासिल कर सकूं। तुम ये दोनों काम मेरा कर देते हो ना तो मैं अभी किन्नान को आजाद कर देता हूँ, ये यहाँ से रिटर्न जा सकता है। बताओ कि आखिर मेरा ये ऑफर तुम लोगों को पसंद आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे हाँ या ना का जवाब सुनना है। मार्शल मास्टर और किलिंग एम्पर काफी ज्यादा गुस्से में थे, चाहते तो वो यहाँ पर अटैक कर सकते थे, लेकिन इस डीमन लॉर्ड ने किन्नान को अपने कंट्रोल में ले लिया। जोरदार अटैक करने से किन्नान को भी चोट लग सकती थी, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। लेकिन तब वहां पर एंट्री होती है किंग लॉन्ग सेट के लॉर्ड की। वो एक ही अटैक करते हुए डीमन लॉर्ड की सोल को वहां पर अच्छा खासा डैमेज कर देते हैं। इस वजह से किन्नान उसके चुंगल से बाहर निकल कर आ चुका था और मार्शल मास्टर फट से किन्नान को अपनी तरफ घसीट लेते ताकि दोबारा से डीमन लॉर्ड किन्नान के ऊपर हमला करने की कोशिश ना करे। किंग लॉन्ग सेट का लॉर्ड जैसे यहाँ पर आया था उसको देखकर तो डीमन लॉर्ड की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर ये किन्नान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है जिसको बचाने के लिए खुद किंग लॉन्ग सेट के लॉर्ड को आना पड़ा। लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने किन्नान को कोई नॉर्मल इंसान समझा था और इसकी जान लेकर इसकी बॉडी पे कंट्रोल हासिल करना चाहता था। ये छोटी सी मेरी गलती है, इस गलती को तो आप माफ कर सकते हैं। वादा करता हूँ दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं कर दूंगा, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर वो जो मार्शल मास्टर था जो अपनी आंखें हमेशा बंद करके रखता है, वो कहता है कि 100 साल पहले भी तुझे लॉर्ड ने एक मौका दिया था, लेकिन तब भी तूने यहाँ पर उस मौके को गवा दिया। तू बिल्कुल कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, इसलिए इस बार तुझे मौका नहीं दिया जाएगा और तेरी सोल को डैमेज कर दिया जाएगा ताकि चांस ही ना रहे कभी भी जिंदगी में दोबारा तुझे रिवाइव होने का। इसके बाद वो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा डीमन लॉर्ड की सोल के ऊपर कर देता है। इस अटैक से डीमन लॉर्ड को तकलीफ तो हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी सोल यहाँ पर बच जाती है और वो सोल पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। लेकिन सब लोग तो यहाँ पर उसकी सोल को खत्म करना चाह रहे थे, तो वहां पर दूसरा मार्शल मास्टर भी पहुंच जाता है ताकि सब मिलकर उस सोल को डैमेज कर दे। इसके बाद किलिंग एम्पर ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से सीधा सोल को काट कर खत्म कर दिया था। डीमन लॉर्ड की सोल खत्म तो अब उसका नामो निशान दुनिया से मिट चुका था। ये होने के बाद किंग लॉन्ग सेट के लॉर्ड जो होते हैं वो किलिंग एम्पर से कह रहे होते हैं कि कितने दिनों बाद मुलाकात हुई, कभी टाइम मिले ना तो हमसे मिलने आ जाया करो, उम्मीद है तुम हमसे मिलने दोबारा वापस जरूर आओगे। इतना कहने के बाद किंग लॉन्ग सेट के जो लॉर्ड थे वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मार्शल मास्टर भी किन्नान को वहां से सेक्ट में ले जाने के लिए रेडी थे ताकि किन्नान थोड़ा सा आराम करेगा तो वो रिकवर हो जाएगा अच्छे से और उसके बाद वो अपने आगे के काम को कंटिन्यू रख सकता है। सभी मार्शल मास्टर को और लॉर्ड वगैरह को लग रहा था कि यहाँ पर हमने डीमन लॉर्ड की सोल को डैमेज कर दिया, लेकिन डीमन लॉर्ड अभी तक के मरा नहीं था। उसने अपनी सोल का एक पार्ट किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डाल दिया था, इस वजह से वो वहां जाकर जिंदा हो जाता है। सबको तो लग रहा था कि डीमन लॉर्ड मर गया, लेकिन अब वो असल में किन्नान के सीधा का सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुका था। वो कहता है कि बड़ा मजा आया लॉर्ड को और मार्शल मास्टर को बेवकूफ बनाकर। उन लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ। अब ये किन्नान गया, मैं इसके पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे कंट्रोल हासिल करते हुए उसको अपना गुलाम बना लूंगा। तो वहीं हम उस बंदे को देखते हैं जो कि वुयन पवेलियन के टॉप फ्लोर पर रहता है। वहां पर वो बुढ़िया मास्टर भी थी जो उस बंदे से कह रही होती कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ध्यान देकर देखना चाहिए था कि किस तरह के मैजिक का इस्तेमाल उस डीमन लॉर्ड ने किन्नान के ऊपर कर दिया। अगर किन्नान को हमें सेफ रखना है और उसके अंदर जो भी हमने वुयन पवेलियन के सीक्रेट की बातें डाली हैं वो दुनिया के सामने नहीं लानी है, तो हमें कैसे भी करके उस डीमन लॉर्ड की सोल को वहां पर डैमेज करना होगा, वरना वो सोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से सीक्रेट को हासिल कर सकता है। लेकिन इन लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो लड़की और मार्शल स्पिरिट दोनों तो रहती है। जैसे ही डीमन लॉर्ड आके पड़ रहा था, वो लड़की उसको आवाज लगाते हुए कहती कि लगता है कोई मेहमान आया है यहाँ पर। मेहमान तो जल्दी नहीं आते, तुम कैसे उठकर यहाँ पर आ गए? अब आ ही गए हो तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी ना। इसके बाद वहां पर किन्नान की मार्शल स्पिरिट आती है जो एक ही अटैक के अंदर डीमन लॉर्ड की सोल को खत्म कर देती है। डीमन लॉर्ड को लग रहा था कि उसने सही जगह पर कंट्रोल हासिल किया और वो किन्नान की बॉडी पे भी कंट्रोल हासिल कर सकता है, लेकिन उस बेवकूफ को क्या पता
रहा था कि जिस जगह वो आया है वहां पर उसकी मौत लिखी हुई है और उसको उसकी मौत मिल भी गई। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स